बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा वीडियो है ये है सरबैक्स के हवाले से मेरा आज वीडियो है। मैं इस हवाले से आज आप लोग को मुकम्मल रिव्यू देने वाला हूँ। ये टेबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल्स हैं, जो टेबलेट्स सरबैक्स जी में आते हैं, और ये सरबैक्स सिरप के फॉर्म में ये अवेलेबल्स हैं। फ्रेंड्स, इसको एबर्ट कंपनी तैयार करती है, सिरप के फॉर्म में अवेलेबल्स है 120 ml में। ये आप लोग को मिल सकता है। इसके अंदर जो है ये कंटेंट इसके अंदर शामिल है विटामिन B1 10 mg, इसके अंदर शामिल है विटामिन B2 6 mg शामिल है, विटामिन B6 10 mg, नेक्टोमाइड 50 mg इसके अंदर शामिल है, और इसके अंदर जो है फेंटिनॉल 10 mg इसके अंदर शामिल है, विटामिन B12 10 mg, और विटामिन C 100 mg इसके अंदर जो है ये शामिल है। ये आप लोग छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ों में भी इसका यूज़ होते हैं। अगर हम इसके यूज़ के बारे में, सरबैक्स के बारे में बात करें, तो इसका इस्तेमाल की जाती है जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, इसका इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़ विटामिन की कमी हो जाए उसके लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। सेहतमंद रखने के लिए आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिशू की नशोनुमा के लिए सरबैक्स सिरप का इस्तेमाल की जाती है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हों और वो लोग इसको सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की सेहतमंद रखने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल की जाती है। आधे सर दर्द, माइग्रेन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। खून की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूख बढ़ाने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों में भूख का न लगना और बड़ों में जो है खाने का दिल बड़ों का नहीं लगता है, तो आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग की कमज़ोरी के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। विटामिन की कमी के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी विटामिन का नाम मैंने पहले लिए हैं, अगर ये आप लोगों में हो जाए तो आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल की जाती है। नैरो में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो थायमिन विटामिन B1 जो है इसकी कमी हो जाए तो बिरी का जो बीमारी है वो लगती है, तो इससे बचने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन C है, तो आप लोग जब विटामिन C की कमी हो जाए तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जब मुंह में चाले पड़ जाए तो वो भी विटामिन C की कमी की वजह से बाज़ औक़ात हो जाती हैं, तो आप लोग उसके लिए सरबैक्स जी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की कमी के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों की ग्रोथिंग नहीं होती है तो आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे बच्चों में। अब प्रेगनेंसी में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बग़ैर साइड इफ़ेक्ट वाली सिरप है। आप लोग प्रेगनेंसी में अगर इस्तेमाल करोगे तो माँ और बच्चे दोनों के लिए जो है ये सिरप बेस्ट हैं। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसका भी इससे नाज़िया होती है, मतलब दिल ख़राब होता है, डायरिया, दस्त होते हैं, ज़ुबान का खुश्क होना, मुँह का जायका जो है वो ख़राब होना, ये इसकी साइड इफ़ेक्ट है। इसकी इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि छोटे बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा दी जाती है खाना खाने के बाद, और बड़ों के लिए 1 से लेकर 2 चाय का चम्मच दिन में जो है 1 से 2 टाइम जो है वो दी जाती हैं खाना खाने के बाद। लेकिन मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि आप लोग जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद अपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। हम आप लोग के लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताएं, हम आप लोग के लिए उस चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।